तो ये गाइस, आज है शुक्रवार, आज है वैभवलक्ष्मी का व्रत और मैं हूँ व्रत। सुबह से हम व्रत हैं। अभी इस टाइम तैयारी कर रहे हैं पूजा की। माता रानी को हम सजा चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। वैभवलक्ष्मी व्रत करने के लिए एक तांबे का लोटा होना चाहिए, हल्दी होना चाहिए, खीर हो या मीठा कुछ बना हो, लाल कलर का पुष्प होना चाहिए और चावल होना चाहिए। एक सोने का कोई चीज़ होना चाहिए, अगर सोना नहीं है तो रुपए भी चलेगा। और सुबह से आप कुछ खा भी सकते हो। ये बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों के साथ उठने बैठने लगा, वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया। करोड़पति के बजाय रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बांदियाँ फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई करते न थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोगों उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है ना, कर्म की गति अलग है, विधाता के लिखे में कोई नहीं समझ सकता। इनका में रहता था और प्रभु भजन में सुख संपत्ति से व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमारी फैल गई। सुख के खाने के बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियाँ खाने का वक्त आ गया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसके पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए सुख के बाद दुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इसी तरह शीला सहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में व्यक्ति करने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोचने पड़ गई, जैसे गरीब के घर इस समय कौन आया। फिर